हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पे 3 कार्ड हैं, जिसमें एक में गणपति जी हैं, दूसरे में हमारे शिव जी हैं और तीसरे में है माता जी। तो आपको जो भी कार्ड्स अच्छा लग रहा है, आप जिस कार्ड को भी चुनना चाह रहे हैं आप चुन लीजिए, प्रार्थना कीजिए ईश्वर से। और आज का जो टॉपिक है वो है कि अभी आपका प्रेजेंट कैसा है और आने वाला समय आपका कैसा हो सकता है। क्या कुछ आपके आने वाले समय में गुड न्यूज़ है, या फिर जो आपके जीवन में अभी वर्तमान स्थिति चल रही है वो कब तक, अगर अच्छी नहीं चल रही है तो वो कब तक सुधार होगा उसमें, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। टॉपिक वही है, आपका पास्ट भी देख लेंगे एक थोड़ा सा, और फिर देखेंगे कि आपके प्रेजेंट में क्या कुछ हो रहा है और आने वाला समय आपका कैसा होगा। साईं बाबा के कार्ड्स भी लेंगे, तो ईश्वर के संदेश के रूप में हम लेंगे उसे। आपको बहुत पसंद है इसलिए वो कार्ड भी हम इसमें यूज़ करेंगे। उम्मीद करते हैं आज का ये टॉपिक आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब तक आपने वो कार्ड चुन लिया होगा जो आप चुनना चाह रहे हैं। अगर आपको गणपति जी के द्वारा अपनी रीडिंग देखनी है, या फिर शिव जी, या फिर हमारी माता रानी के द्वारा, तो आप वो कार्ड चुन लीजिए। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आपकी रीडिंग। स्टार्ट करेंगे गणपति जी से। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमें आपके कार्ड्स के ज़रिए क्या पता चलता है, आपका समय कैसा चल रहा है, आने वाला समय कैसा हो सकता है, और सब कुछ जो भी आप जानना चाह रहे हैं और जो भी हमें पता चलेगा आपके कार्ड के ज़रिए। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमें क्या पता चलता है कि आपके लाइफ में क्या कुछ चल रहा है और आने वाला समय आपका कैसा हो सकता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए देखते हैं कार्ड नंबर 1। जिन लोगों ने भी गणपति जी को लिया है अपनी रीडिंग के लिए, उनके कार्ड से हमें क्या पता चलता है। हम पहले आपका पास्ट देखते हैं, फिर आपका प्रेजेंट। तो चलिए देखते हैं आपके पास्ट में। देखिए, आपका पास्ट ऐसा रहा है ना कि आप थोड़े से लापरवाह रहे हैं। आपके घर परिवार में से बहुत सारा, मतलब आपकी कोई, आपकी माँ हो सकती हैं, या फिर कोई भी बड़ा आपका बहुत ज़्यादा आपको दिशा दिखाने की कोशिश करता रहा कि नहीं ये चीज़ गलत है, ये ऐसी है, इसको ऐसा करना चाहिए वैसा। लेकिन आप सुने नहीं। आपको लगता है कि जो चीज़ें हैं वो जब चाहें तब चेंज हो सकती हैं। अच्छा, अभी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, कर लेंगे कर लेंगे, तो ये सारी लापरवाही दिखा रहा है। आपको ये लगता था कि मैं जो चाहूँगा वो कर लूँगा अभी, मतलब वही चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि आपने काफ़ी ज़्यादा समय बर्बाद किया है। समय समय पे आपको बताया गया है कि ये चीज़ ऐसे करनी चाहिए, ये ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, लेकिन आपने किसी की कभी नहीं सुनी है। तो ये आपका पास्ट रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो आपका पास्ट है, हो सकता है कि अभी आपका फ्यूचर इस वजह से थोड़ा सा जो भी होगा, हम कार्ड में देखते हैं क्या पता चलता है हमें। तो ये सारी चीज़ें दिखा रहा है कि जैसे आपका प्रेजेंट है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने अपने करियर पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। आपको ऐसा लगता था कि हो जाएगा हो जाएगा अभी, लेकिन थोड़ा सा मौज मस्ती करने का समय है, तो समय क्यों उसमें बर्बाद किया जाए। हो सकता है कि आपके लाइफ में अभी कोई ऐसा पर्सन है जो, जिसे आप बहुत मिस करते हैं, जिसे बहुत लाइक करते हैं, लेकिन वो पर्सन आपके पास नहीं है। ठीक है, वो आपसे बात नहीं कर रहे होंगे, या फिर ये भी हो सकता है कि वो कहीं दूर आपसे हो। ठीक है, आप दोनों का या फिर ब्रेकअप भी हो सकता है, हो चुका हो, लेकिन फिर भी आप उसे मिस कर रहे हैं, उस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा। ये प्रेजेंट टाइम जो आपका चल रहा है ना, उसे आप मिस कर रहे हैं। लेकिन वहीं पे आपके करियर में एक चेंज है, बहुत जल्दी आने वाला है, जो थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन मैं आपसे यही कहूँगी कि आप उस चीज़ के लिए थोड़ा सा अभी सीरियस हो जाएं, क्योंकि अगर आप सीरियस नहीं होंगे तो फिर ये मौका भी आपके जीवन से चला जाएगा। और ज़रूरी नहीं है कि आपको मौके हमेशा मिले, क्योंकि हर चीज़ का एक वक्त होता है।
इस चीज़ को तो ध्यान में रखना चाहिए। करियर बनाने का भी वक्त होता है, अगर उस वक्त में आपने अपना करियर बना लिया तो बहुत अच्छी बात है, जीवन में आप जो चाहते हैं वो हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने उस वक्त को गंवा दिया तो फिर वही होगा, स्ट्रगल जो हम लोग कहते हैं होता रहता है तो उसमें थोड़ा वक्त लगता है, फिर उसमें इंसान बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो अगर आपके पास अगर आपने हद से ज़्यादा अपने पर्सनल लाइफ पे ध्यान दिया और अपने करियर पे ध्यान नहीं दिया है, जो कि दिख रहा है, तो अभी थोड़ा समय है कि आप अपने करियर पे थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि जो मौका आपको आने वाले समय में मिलने वाला है, अगर वो आपके हाथ से चला गया तो फिर उतना अच्छा मौका आपको शायद ना मिले। चलिए देख लेते हैं इन फ्यूचर आपके लाइफ में क्या चेंज होगा। ठीक है, फ्यूचर के लिए हमने कार्ड्स आपके लिए निकाले हैं। देखिए, आपके मुझे लग रहा है आपकी पर्सनल लाइफ में कोई दिक्कत है, ठीक है, और उस पर्सन से आपका ऐसा कनेक्शन है कि आप उसे अपना लाइफ पार्टनर चुनना चाह रहे हैं, लेकिन किसी वजह से आपको उस चीज़ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। हो सकता है उनकी तरफ से उतनी चीज़ें आपको नहीं पता, मतलब जैसे नहीं होता है कि आपको नहीं समझ में आ रहा है कि वो पर्सन क्या चाहता है। हो सकता है वो पर्सन चाहता भी नहीं है आपको लाइफ पार्टनर के रूप में, आप चाहते हैं उस पर्सन को। तो देखिए, यहाँ पे आपके करियर को तो मैंने बता दिया था, प्रेजेंट टाइम में आपको वैसा मौका मिलेगा, लेकिन काफ़ी कुछ चेंजेस होगा आपकी पर्सनल लाइफ में। आपको उस पर्सन में कंफ्यूजन भी हो सकती है आने वाले समय में कि क्या सच में वो आपको लाइक करता था या नहीं करता था। देखिए, ये मैंने तो आप कुछ लोग कमेंट करेंगे कि आप हमेशा लव रीडिंग के बारे में बात करती हैं। देखिए, हमने कार्ड्स यहाँ आपके सामने निकाले हैं, लेकिन अगर आपकी पर्सनल लाइफ से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं तो वही बताएंगे ना डियर, तो वही चीज़ होती है कार्ड्स में। लेकिन कुछ लोग को नहीं समझ में आता तो छोड़िए, उनकी बात हम यहाँ नहीं करते हैं। तो देखिए, आपकी पर्सनल लाइफ में चेंजेस आएंगे कुछ समय बाद, और आप फिर सोचेंगे कि आप उस पर्सन की तरफ से कुछ भी समझ में आपको नहीं आ रहा है कि उस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में रहें या ना रहें, या छोड़ दें उस पर्सन को। वो पर्सन कहीं ना कहीं ये चीज़ दिखा चुका है कि वो बहुत सीरियस नहीं है, या फिर हो सकता है वो कहीं और कनेक्ट हो, किसी और के साथ हो, लेकिन फिर भी आप उसे छोड़ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं ये जो कार्ड आया है आपके लिए, ये वाला कार्ड, वो ये भी दिखा रहा है कि आप आगे बढ़ेंगे लाइफ में, और अपनी जो आपका दिमाग कह रहा है आपको उसकी सुननी चाहिए, क्योंकि दिल तो बहुत कुछ कभी कभी होता है ना कि चीज़ें उतनी सही नहीं चलती हैं जो हम सब सोचते हैं, हमको लगता है। कभी कभी दिमाग लगा लेना चाहिए। तो दिल की बात तब तक सुननी चाहिए जब तक सब कुछ ठीक हो, मतलब सब कुछ ठीक करेंगे, मतलब ये सामने वाले पर्सन की तरफ से भी कुछ चीज़ें हो, सीरियस वो भी हो, तब दिल की बात सुनिए आप। लेकिन सामने वाला पर्सन साफ तौर पे आपको मना कर चुका है, या फिर आपको उसकी बातों से ऐसा लग रहा है कि हाँ, आपको उसकी बातों से ऐसा लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं आपको हर्ट कर रहा है, या फिर वो सीरियस नहीं है, आप काफ़ी ज़्यादा सीरियस हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे दिख रही है। हो सकता है थर्ड पार्टी का कनेक्शन भी हो। आपने गणपति जी को चुना है, जीवन में आप बहुत परेशान लग रहे हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। और आइए साईं बाबा कार्ड्स के ज़रिए भी देखते हैं। बहुत सारा आपके लिए तो मैंने कार्ड निकाला था कि आपका पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर कैसा होगा, लेकिन काफ़ी कुछ आपकी पर्सनल लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ें ही यहाँ दिख रही हैं। तो अभी आपका सारा समय में मुझे लग रहा है कि पर्सनल लाइफ की तरफ ही है, और उधर ही रहेगा, क्योंकि कोई किसी पर्सन को आप काफ़ी समय से जानते हैं, पहचानते हैं, उसे पसंद करते हैं, आप चाहते हैं कि वो पर्सन आपकी लाइफ में रहे। आपका फैसला होगा, क्योंकि उस पर्सन का जो नेचर है, अगर वो आपको पसंद आ रहा है, आपके प्रति जो नेचर वो दिखाता है, जो स्वभाव उसका है आपका, ठीक है, तो आप डिसाइड करें, ये आपकी ज़िंदगी है। बाकी मैंने आपको बता दिया कि आपके कार्ड्स में क्या दिखा रहा है। कार्ड्स में काफ़ी कुछ आपकी पर्सनल लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ें ही दिख रही हैं मुझे यहाँ पे, कि आपने उस पर्सन को बहुत पसंद किया, लेकिन वो पर्सन उतनी बातें आपकी समझ नहीं रहा है, आपकी फीलिंग को नहीं समझ रहा है। आप जैसा चाहते हैं वो पर्सन वैसा कुछ भी नहीं करता है, ना ही कोई कमिटमेंट है, ना ही कोई वादा है, कुछ भी नहीं है उसकी तरफ से, लेकिन फिर भी आप उस पर्सन को छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो अभी आपके पास समय है, आप डिसाइड कर लीजिए। ठीक है, साईं बाबा के यहाँ पे 3 कार्ड मैंने आपके लिए निकाले हैं। 3 मैसेजेस हैं। दैवी एकरूपता, परमात्मा एक हैं, परमात्मा तक पहुँचने के कई अलग अलग रास्ते हैं, हम सब परस्पर जुड़े हुए, हमारा आत्म परस्पर संबंध है, तो ये हम सभी जानते हैं और
सच में यही तो सच है, बाकी तरीके अलग अलग हैं लेकिन परमात्मा एक है। पुनरावृत्ति, जब तक सबक ना सीखो तब तक इस जीवन में उन्हीं घटनाओं की पुनरावृत्ति होती रहेगी। तो ये संदेश आपके लिए है। तो बेहतर यही होगा कि जो भी चीज़ें होती हैं उनसे, अगर आपको उसमें हार मिली है, आपका करियर है ऐसा, आप तैयारी कर रहे थे किसी परीक्षा की, तो उसमें देखिए आपकी गलती क्या रही है, उस गलती को सुधार लीजिए। क्योंकि अगर उसमें आपने उस गलती को नहीं सुधारा तो वो चीज़ फिर से आपके जीवन में होगी, तो वही असफलता आती रहेगी। इसीलिए बहुत ज़रूरी होता है कि उस चीज़ को देखें कि कहाँ पे गलती थी, मैंने कहाँ पे गलती कर दी, और उस गलती को जल्द से जल्द उससे शिक्षा ले लें और सुधार करें और आगे बढ़ें। सेम चीज़, इस मैसेज को आप अपनी पर्सनल लाइफ में भी देख सकते हैं कि किसी भी इंसान को अगर आपने एक बार पहचान लिया है, उसके बारे में कोई मन बना लिया है, आप मूव ऑन करने का सोच रहे हैं, लेकिन अचानक से वो पर्सन फिर से चेंज हो जाता है, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अच्छा व्यवहार करने लगता है, लेकिन फिर आप जानते हैं, आपका दिमाग भी जानता है कि ये पर्सन फिर से वैसा ही हो जाएगा। तो जब आपको सब कुछ पता रहता है तो फिर आप बार बार वही काम क्यों करते हैं, क्योंकि फिर वही सब चीज़ें रिपीट होंगी। तो इसलिए ये मैसेज आपके लिए है। अनासक्ति का अर्थ ये कदापि नहीं है कि आप लोगों से या परिस्थितियों से भागें, केवल इसका ध्यान रहे कि आपको नियंत्रित न करें। देखिए, जीवन में जो भी दुख सुख होता है वो तो आता जाता रहता है, आप भी जानते हैं, आता जाता रहता है, लेकिन बहुत ज़्यादा अपने दुखों के बारे में सोचना और उसकी चिंता करना ये सही नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा आप करते हैं तो आपका पूरा जीवन कहीं ना कहीं, जो चीज़ें सही चल रही होती हैं ना, वो भी बिगड़ जाती हैं। तो ये था आपका रीडिंग। कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और बाकी चीज़ें मैंने यहाँ पे क्लियर कर दी, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो मैं आपको बता देती हूँ। तो ये मैसेज है साईं बाबा के, जो आपको अपने जीवन में उतारने हैं आने वाले समय के लिए। आपका जो पास्ट रहा है, आपने अपने परिवार वालों की कभी नहीं सुनी है। आपको ऐसा लगता रहा है कि आप सब कुछ ठीक कर लेंगे, आप अपना करियर ठीक कर लेंगे, आप ये कर लेंगे, आप वो कर लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है प्रेजेंट में। आने वाला समय आपको बहुत अच्छा मौका देगा आपकी करियर के लिए, लेकिन आप कहीं ना कहीं अपनी पर्सनल लाइफ में काफ़ी ज़्यादा घुसे हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा वहाँ आप अपना वक्त दे रहे हैं। तो वही चीज़ें एक्टिव हैं आपकी लाइफ में भी। तो कहीं ना कहीं आपका मन बीच में कहेगा कि आप उस रिश्ते से मूव ऑन कर जाएं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं रुक गए हैं, क्योंकि उस पर्सन की तरफ से कुछ बातें आपको पता ही नहीं चल रही हैं कि वो सीरियस है भी या नहीं है आपको रिलेशनशिप को लेके, और आपको भी पता है कि आपका काफ़ी ज़्यादा समय इन सब चीज़ों में बर्बाद हो रहा है। आप कंफ्यूज हो जाएंगे कुछ समय, फिर आप एक अच्छा डिसीजन ले लेंगे अपनी लाइफ के हिसाब से। और मैंने आपको एक सलाह भी दी है कि आप अपने दिमाग की सोचिएगा, ठीक है। यहाँ आपको अपनी दिमाग की थोड़ी सी सोचनी है, क्योंकि आपने दिल की सोच के ही अपने लाइफ को अब यहाँ तक आप ले आए हैं, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, क्योंकि ये जो वर्तमान स्थिति और यहाँ के जो इस समय के जो लोग हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाते हैं हर एक चीज़ में। तो अगर आप दिमाग नहीं लगाएंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। इसीलिए कह रहे हैं दिमाग लगा लीजिएगा, अपने जो भी डिसीजन आप लें उस चीज़ में अपना अच्छा बुरा आप सोच लीजिएगा। ये सारी थी आपकी रीडिंग। अगर कुछ समझ में ना आया हो फिर भी तो कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। रीडिंग कैसी लगी ये भी बताइएगा ज़रूर, ठीक है। आपने गणपति जी को चुना है। उम्मीद करते हैं कि आप जो भी यहाँ से आपको कार्ड्स में जो भी मैसेजेस थे साईं बाबा के, आपको एक जीवन में एक अच्छा दिशा दिखाएंगे। आइए देखते हैं जिन लोगों ने शिव जी को भी चुना है अपनी रीडिंग के लिए, आइए देखते हैं आपकी रीडिंग से हमें क्या पता चलता है और आपकी रीडिंग में क्या दिखता है हमें। आपका जो पास्ट रहा है वो कैसा रहा है, आपका जो वर्तमान है वो कैसा चल रहा है, आने वाला समय आपका कैसा हो सकता है। साईं बाबा के कार्ड्स भी लेंगे। जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के साथ मैच हो, इस बात का ध्यान आप रखा करिए। मुझे पता है आप रखते भी हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं, इक्का दुक्का लोग जो कह देते हैं, उन्हें लगता है कि उनकी पर्सनल रीडिंग है ये है। बातें ज़रूरी नहीं होती है ना हर बात। देखिए, आप अगर हमेशा वीडियो देखते हैं, अगर आपको विश्वास है इन सब चीज़ों में, तभी रीडिंग आपसे मैच भी करेगी। तो ये भी सबसे बड़ी बात होती है, लोग समझते नहीं हैं, लेकिन ये सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आपको कितना विश्वास है इन कार्ड्स के ऊपर, आपको कितना विश्वास है एनर्जी के ऊपर, आपको कितना विश्वास है यूनिवर्स के ऊपर। तो तब आपके लिए चीज़ें वर्क करती हैं, अगर नहीं है तो फिर नहीं वर्क करेंगी। यहाँ पे कोई इतना सारा फालतू तो बैठा नहीं है, ठीक है, कि यूनिवर्स आप विश्वास भी नहीं करते यूनिवर्स पे और फिर भी वो आपकी सहायता करे, ठीक है, या फिर आपके लिए रीडिंग्स आए। तो चलिए देखते हैं क्या पता चलता है कि आपके पास्ट में क्या कुछ रहा है। ऐसा लग रहा है ना कि पास्ट में आपने बहुत सारे रिश्तों को तोड़ा है। तोड़ा है क्या मतलब है, छोड़ा है। और
उसमें काफ़ी कुछ पाने के बाद आपने छोड़ा है और सब कुछ सही होने के बाद छोड़ा है, किसी वजह से हो सकता है कि आपकी फैमिली रीज़न कुछ ऐसे रहे हैं, हो सकता है फैमिली के हिसाब से आप चलते हैं, तो फैमिली जो कहती है अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ दिख रही है कि आपने बहुत बना बनाया कोई चीज़ छोड़ दिया। हो सकता है कि आप ऐसी कोई पढ़ाई कर रहे थे जिसमें आपको सफलता मिल भी रही थी, लेकिन फिर भी आपने उसको छोड़ दिया। आप कोई नौकरी कर रहे थे, किसी वजह से आपको उसे छोड़ना पड़ा। आप किसी रिलेशनशिप में थे, सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा था, लेकिन आपको उसने छोड़ना पड़ा। तो ये सारी चीज़ें आपकी पास्ट में रही हैं। आइए देख लेते हैं आपका जो आने वाला समय है। उससे पहले देखते हैं आपका प्रेजेंट, जो कि कार्ड्स अपने आप निकले हैं। तो आपके प्रेजेंट के देखिए, जो आपका प्रेजेंट है एक चेंज की ओर, एक नया चेंज आपकी लाइफ में आ रहा होगा, अभी महसूस कर रहे होंगे अंदर से। लेकिन कहीं ना कहीं जो चीज़ें आपने छोड़ी हैं, जो रिश्ते आपने पीछे अपने पास्ट में छोड़े हैं, उनको आप मिस कर रहे हैं, आपको उनकी कमी महसूस हो रही है। लेकिन वक्त आपसे कह रहा है कि एक नई शुरुआत की तरफ आप बढ़ें, एक नई शुरुआत अपने जीवन की आप करें। लेकिन कहीं ना कहीं मैंने कहा ना कि वो काफ़ी पुराना रिश्ता था आपका, जिसे आपने तोड़ा, छोड़ा, या फिर पढ़ाई, करियर, कुछ तो ऐसा था जो आपने छोड़ा है, जो आपके लाइफ से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ था, आपको बहुत पसंद था वो पर्सन, या फिर वो करियर, या फिर वो नौकरी, कुछ भी हो सकता है। लेकिन उसमें आपको सफलता भी मिल रही थी, सब कुछ बहुत अच्छा था। लेकिन अभी आप उस चीज़ को याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, क्योंकि आपको ही पता था वो चीज़ कितनी सही थी आपके लिए। लेकिन जो वक्त है आपसे कह रहा है एक नई स्टार्ट, एक नई शुरुआत, एकदम फ्रेश हर एक चीज़। तो सुनिए आप अपने समय को, जो आपसे कह रहा है कि एक नई शुरुआत की ओर आप बढ़ें आगे। जो भी चीज़ें हुई हैं उसे भूल जाएं, एक नई शुरुआत की तरफ। लेकिन उतना आसान नहीं होगा आपके लिए, क्योंकि जो भी चीज़ें आपने अपने पास्ट में छोड़ी हैं वो आपको अभी बहुत ज़्यादा मिस कर रही हैं, आपको वो चीज़ बहुत ज़्यादा याद आ रही है, आपको से लग रहा है वो चीज़ वापस आपके पास आ जाएगी। ये आपका फ्यूचर कार्ड मैं निकाल रही हूँ यहाँ पे। देखिए, फ्यूचर कार्ड से मुझे ऐसा पता चल रहा है कि आप उस चीज़ को फिर से अपने जीवन में लाएंगे, आप लाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसमें फिर से आपको बहुत सारे लोगों की सुननी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं ये पर्सनल लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ लग रही है काफ़ी लोग। अब चीज़ का मतलब यहाँ मेरा किसी पर्सन से है, ठीक है, कोई वस्तु तो नहीं है, होती है कोई इंसान, लेकिन फिर भी आपके जो पर्सनल लाइफ से जुड़ा कोई पर्सन होगा जिसे आप फिर से अपने जीवन में लाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि वो फिर से आए, एक नया स्टार्ट हो। और ये जो नया स्टार्ट मैं आपसे कह रही थी कि एक नया स्टार्ट होगा, तो कहीं ना कहीं ये नया स्टार्ट उसी पर्सन के साथ हो रहा है। हो सकता है कि आपके कोई एक्स हो जिन्हें आप बहुत पसंद करते हो, किसी वजह से आपको उन्हें छोड़ना पड़ा, लेकिन फिर से वो आपके लाइफ में वापस लौट के वो पर्सन आएगा। आप फैमिली वाले थोड़े नाराज़ हो सकते हैं यहाँ पे, लेकिन आप उसे कोशिश कर रहे हैं लाने की। और फिर से एक कार्ड ये दिखा रहा है कि सारा कुछ करने के बाद फिर से आप वो चीज़ छोड़ देंगे। तो देखिए, आपको एक एडवाइस है मेरी तरफ से कि आप चीज़ों को सही करते करते जब वो चीज़ें सही होने लगती हैं, तो फिर अचानक से अगर थोड़ा बहुत भी उसमें ऐसा लगता है आपको कि दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, तो आप चीज़ वो छोड़ देते हैं। ये तो बार बार जो छोड़ने का तरीका है ना, ये जो चीज़ें हैं, ये कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को डिस्टर्ब कर रही हैं। तो इस चीज़ पे, और जो ये नेचर होता है लोगों का, नहीं, अक्सर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काम कर कर के जब सफल भी होने लगते हैं, लेकिन कुछ ऐसा होता है कि छोड़ देते हैं, उनका मन नहीं लग रहा, छोड़ दिए। तो ये थोड़ा सा कहते हैं मूड के हिसाब से काम करना, वही चीज़ है आपके साथ भी होती रहती है। चीज़ें आपको मिलती रहेंगी, लेकिन फिर आपको जब लगेगा कि नहीं, अब नहीं, बस बस बस, तो आपने उस चीज़ को छोड़ दिया। तो ऐसे कार्ड दिख रहा है कि सब कुछ मिलने के बाद भी आप चीज़ों को छोड़ देते हैं। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ मैच करे, बहुत कम लोग भी हो सकते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं आपका जो पर्सनल लाइफ कैसा होगा इन फ्यूचर। आपने फिर से उस इंसान को छोड़ दिया और फिर मिस कर रहे हैं, तो फिर सीधी सी बात है, अगर हम एक कार्ड और निकालें तो उसमें यही पता चलेगा कि आप फिर से उस पर्सन को अपने जीवन में लाने की कोशिश करेंगे। देखिए, तो यहाँ फिर से वही चीज़ दिख रही है, आप चीज़ों को छोड़ते हैं, फिर से अपने जीवन में ले आते हैं, फिर छोड़ते हैं, फिर ले आते हैं, लेकिन जब फिर आप फिर से आप उस पर्सन को लेके आएंगे, तो फिर आप उस पर्सन को नहीं छोड़ेंगे। देखिए, ये पर्सन की बात भी हो सकती है, करियर से जुड़ी हुई चीज़ भी हो सकती है, आपकी जॉब, आपकी नौकरी, आपको जो चाहिए वो आपके फ्यूचर में आपको मिल रहा है, उसके बाद आप उस चीज़ को छोड़ नहीं रहे हैं। तो यहाँ तो बहुत तेज़ी से आपने उसको पकड़ रखा है,
आप उसकी कीमत समझ चुके हैं। देखिए अब हम आपको रीडिंग क्लियर कर दे रहे हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे आपके लिए कुछ ज़्यादा ही कार्ड्स निकाल दी जो कि मैंने निकाले नहीं थे। जब ज़्यादा कार्ड्स निकलते हैं तो कन्फ्यूजन हो जाती है, इसीलिए हम ज़्यादा कार्ड्स नहीं निकालते हैं। देखिए आपका पास्ट कैसा रहा है वो मैंने आपको बताया कि आपने बहुत सारे रिश्ते या फिर कुछ ऐसी चीज़ें छोड़ी हैं जो आपको बहुत पसंद थी, आप उसमें सफल भी थे। वर्तमान स्थिति आपसे कह रही है कि एक नए स्टार्ट के लिए, एक फ्रेश स्टार्ट के लिए, फिर से जीवन को एक नई शुरुआत के लिए, लेकिन आपको वही चीज़ वापस से चाहिए जो चीज़ आपने छोड़ी है या फिर खोई है, या फिर कोई इंसान हो सकता है, कोई नौकरी, कोई जॉब हो सकती है। आप फिर से उसी चीज़ का इंतज़ार करें क्योंकि आपको एहसास हो गया कि उसके बगैर आपका जीवन कुछ नहीं है। तो फिर से आप उस चीज़ को अपनी लाइफ में ला भी रहे हैं, वहाँ सफल भी हो रहे हैं, वो पर्सन भी आ रहा है, लेकिन आपको बहुत कुछ सुनना पड़ेगा लोगों से। फिर ऐसा कुछ होगा कि आप थोड़ा सा उस चीज़ को थोड़ा सा ऐसा सोचेंगे चलो छोड़ो, तो वही वाली चीज़ आएगी, फिर सुनेंगे, लेकिन फिर आप उस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा मिस करेंगे और फिर आप जाएंगे उस पर्सन को या फिर उस नौकरी को। तो आप देख लीजिए आपकी लाइफ में ऐसी क्या चीज़ है, आप फिर से उस चीज़ को पीछे जाएंगे। वो कोई बिजनेस भी हो सकता है, आप फिर से उस चीज़ के पीछे जाएंगे। और जब दूसरी बार आप जब जा रहे हैं, क्योंकि प्रेजेंट में तो आप सोच रहे हैं उसके बारे में, फ्यूचर में करेंगे, और फिर कुछ समय बाद आप फिर जाएंगे उसके लाइफ में, उस चीज़ के कोई भी चीज़ आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। क्योंकि अगर आप पर्सनल लाइफ में है ये, तो ये पर्सनल लाइफ का भी दिख रहा है, साथ में करियर से जुड़ी हुई चीज़ भी दिख रही है। बिजनेस भी हो सकता है आपका कोई ऐसा जिसमें आप छोड़ रहे हैं, कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, कर रहे हैं, वो चीज़ है यहाँ पे। जब आप दूसरी बार जाएंगे, दूसरी बार का समय जो होगा थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि अभी आप प्रेजेंट स्थिति जो अभी आपकी, आप बस सोच रहे हैं। तो लगभग 9 महीने बाद जब आप 9 महीने का समय है, जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उसके बाद का जो 9 महीने बाद का जो समय है ना, वो चीज़ आपके लाइफ में आपको मिल जाएगी और फिर वो चीज़ आप नहीं छोड़ेंगे। ये आपका जीवन की कोई नौकरी भी हो सकती है, कोई इंसान भी हो सकता है, कोई बिजनेस भी हो सकता है। वही जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, अभी जब ये वीडियो आप देख रहे हैं तो जिसके बारे में भी आप सोच रहे हैं, ये वही चीज़ है। तो 9 महीने बाद वो चीज़ परमानेंट आपके जीवन में आ जाएगी। फिर ना आप उसे छोड़ेंगे और ना ही उसके बारे में दोबारा आप सोचेंगे और ना ही उसे अपने से दूर कहीं जाने देंगे। तो ये वो चीज़ है, 9 महीने बाद का वो समय है। फ़िलहाल अभी आप प्रेजेंट में हैं, अभी आप सोच रहे हैं, उस चीज़ को मिस कर रहे हैं। ठीक है, आइए देख लेते हैं आपके लिए साईं बाबा की तरफ से क्या मैसेज है। तो देखिए, विकास, ईश्वर हमारे माता पिता हैं जो हमारे भले के लिए सुख दुख के रूप में हमें कड़वी दवाइयाँ देते हैं। तो ये आप ध्यान में रखिए। आप ब्रह्मांड हैं, अपने भीतर ब्रह्मांड को तलाश कीजिए। देखिए, आपके लाइफ में बहुत सारे सवाल होते हैं, उसके जवाब आपको मिल नहीं पाते हैं। आप स्वयं एक ब्रह्मांड के रूप में हैं, अपने अंदर की उस शक्ति को पहचानिए और अपने सारे सवालों के जवाब आपको स्वयं मिल जाएंगे। इधर उधर से पूछने की ज़रूरत नहीं है। बदलाव, जीवन में शाश्वत कुछ भी नहीं है, बस परिवर्तन अटल है। तो देखिए, कोई भी चीज़ हमेशा के लिए नहीं होती है, चाहे गुस्सा हो, चाहे प्यार हो, चाहे कोई रिश्ता हो, चाहे कोई इंसान हो, चाहे कोई कुछ भी हो, हमेशा के लिए कुछ नहीं है। तो बदलाव आना ही आना है। अगर सुख है तो दुख आएगा, दुख है तो सुख आएगा। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखिए। ये थे साईं बाबा के मैसेजेस। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आए होंगे। और जो भी आज की रीडिंग थी, अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। आइए देखते हैं जिन लोगों ने भी माता रानी को चुना है अपनी रीडिंग के लिए, उनकी रीडिंग में हमें क्या पता चलता है, आपकी वर्तमान स्थिति कैसी है और आपका आने वाला समय कैसा हो सकता है, और पास्ट में ऐसा क्या कुछ हुआ जिसकी वजह से आप वर्तमान में ये सारी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ रही हैं, चाहे अच्छी चीज़ें हैं चाहे बुरी चीज़ें हैं, ये सब देखेंगे। ये कार्ड्स निकलने के बाद ही हमें पता चलेगा हमें क्या पता चल रहा है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं आपकी रीडिंग्स के ज़रिए हमें क्या पता चलता है। तो ये आपका पास्ट अपने आप निकल आया है, तो देखिए क्या निकला है। पास्ट तो आपका काफ़ी अच्छा दिख रहा है और फाइनेंस प्रॉब्लम चल रही है, आप अपने पैरों पे खड़े नहीं हैं, या तो आपका बना बनाया बिजनेस था वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान दे रहा है। आप कोई भी काम कर रहे थे जिसमें आपने बहुत पैसा लगाया था, वहाँ पे भी दिक्कत आई आपको, लेकिन आपने मेहनत बहुत की, उसका रिज़ल्ट देखिए यहाँ मुझे लग रहा है। हो सकता है बहुत सारे लोग की शादी हो चुकी है, उसके बाद आपने ये वीडियो देख रहे हैं, लेकिन सिंगल लोग भी हो सकते हैं। तो ये आपका पास्ट रहा है। मुझे लग रहा है कि आप फैमिली बैकग्राउंड आपका अच्छा रहा है, लेकिन आप स्वयं अपने पैरों पे खड़े नहीं हैं, जिसकी वजह से आप थोड़े से
ये आपका प्रेजेंट है। देखिए जैसे मैंने बताया ना कि आपका फैमिली बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा रहा है, इसीलिए आप बहुत ज़्यादा मेहनत तो कर रहे थे, लेकिन अचानक से फिर आप कोई मेहनत नहीं कर रहे हैं। आप थोड़े से कंफ्यूज हैं, वो हो सकता है आपके पर्सनल लाइफ से जुड़ा हुआ इंसान भी हो सकता है कोई, जिसकी वजह से आप कंफ्यूज हैं, या फिर आपके करियर से जुड़ी हुई कोई चीज़ हो सकती है, आपकी नौकरी हो सकती है, आपकी पढ़ाई हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कन्फ्यूज़न है लेकिन, और समय आप काफ़ी ज़्यादा इस समय अपना बर्बाद कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा आलसी हो गए हैं, फ्यूचर के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। आइए देखते हैं आपका फ्यूचर कैसा है। आपके लाइफ में बहुत जल्दी कोई इंसान आने वाला है। ठीक है, अगर आपकी लाइफ में अभी तक कोई नहीं है तो कोई बहुत जल्दी आने वाला है। आपकी शादी हो चुकी है और किसी वजह से अगर आप दोनों अलग रह रहे हैं या फिर आप लोग का डिवोर्स होने वाला है, ऐसा भी हो सकता है, तो आपकी लाइफ में भी कोई नया इंसान आने वाला है, एक नया स्टार्ट आपके जीवन में दिख रहा है और काफ़ी अच्छा समय आपका दिख रहा है। आने वाला जो समय है काफ़ी ज़्यादा खुश रहेंगे आप पर्सनल लाइफ से, अपने पर्सनल लाइफ काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करने वाले हैं। और थोड़ा सा यहाँ पे अपनी आपको थोड़ा सा आपकी आज़ादी की बात करें तो थोड़ा सा आपकी पारिवारिक बंदिशें हैं आपके ऊपर जो आपकी माँ की तरफ से हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया जो चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि आपकी पर्सनल लाइफ में काफ़ी चेंज आने वाला है। आने वाला समय पर्सनल लाइफ के हिसाब से काफ़ी अच्छा रहेगा। बाकी आपकी आर्थिक स्थिति, ये सारी चीज़ें तो मैंने आपको बता ही दी हैं कि बहुत अच्छी तो है, लेकिन आप खुद अपने पैरों पर अभी नहीं खड़े हैं, मतलब कोई जॉब उतनी अच्छी नहीं कर रहे हैं या फिर जो चाहा था वो नहीं कर रहे हैं, और फैमिली बैकग्राउंड अच्छा होने के कारण थोड़ा सा लापरवाह हैं आप। आइए देख लेते हैं साईं बाबा के कार्ड्स। आपके लिए देखिए क्या है, एक मैसेज है समर्पण। अपने मालिक एवं गुरु के प्रति अनुग्रह पूर्वक समर्पण कीजिए और उन्हें वर्तमान स्थिति का सामना करने दीजिए। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है। हो सकता है कि जो चीज़ें आप सोच रहे हैं वो सही नहीं है, तो किसी की सलाह लेने की आपको ज़रूरत है। अगर आपके कोई गुरु हैं तो आप उनकी सलाह के हिसाब से जीवन में आगे बढ़िए। अगर आपकी माता पिता, जो भी आपका बड़ा है, कोई आपको सलाह देता है, अभी आपको किसी चीज़ के बारे में समझ में नहीं आया तो उनसे सलाह लीजिए, उससे अच्छी सलाह आपको कोई दे नहीं सकता, और उनके बताए रास्ते पे आप चलिए। पुनरावृत्ति, जब तक आप सबक नहीं सीखेंगे तब तक जीवन में वही घटनाओं की पुनरावृत्ति होती रहती है। तो जो भी चीज़ें हैं, चाहे पढ़ाई से जुड़ी हुई हों, चाहे किसी रिश्ते से जुड़ी हुई हैं, या कोई दोस्त, या जो भी परिस्थिति है उससे अगर आपको कुछ नुकसान हुआ है, कोई हानि पहुंची है, तो क्यों पहुंची है, उसमें क्या ऐसी कमी रह गई, इन चीज़ों का तलाश आप ज़रूर किया करिए। अगर आप किसी परीक्षा में असफल हुए हैं तो क्यों हुए हैं, इस चीज़ को तलाश कीजिए और उसको सही कीजिए। अगर नहीं सही किए तो वो सारी चीज़ें दोबारा से फिर से वैसी ही होंगी। उदी की ताकत, मेरे द्वारा दी गई उदी आपके सभी भावनिक तथा शारीरिक व्यवधाओं को स्वस्थ करेंगी। तो साईं बाबा की उदी में ताकत होती है, तो उनकी ताकत को पहचानिए, ईश्वर पर भरोसा रखिए। ठीक है, भरोसा सबसे बड़ी चीज़ होती है लाइफ में, तो इसे मत खोइए। ये आपके लिए थे साईं बाबा के मैसेजेस। अगर अच्छे लगे हों तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। आइए थोड़ा सा आपके रीडिंग को क्लियर कर दें, क्योंकि हो सकता है आपको समझ में ना आई हो। देखिए, जो आपका पास्ट रहा है, मैंने आपको बताया है, आपके पास्ट में आपका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा रहा, जिसकी वजह से आपने ज़्यादा मेहनत नहीं की और बहुत ज़्यादा लापरवाही की, लेकिन आपने उसके बाद काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है और थोड़ा बहुत जीवन में करना कुछ चाहे हैं तो उसे आपको मिला भी है। वर्तमान समय जो आपका चल रहा है थोड़ा सा कन्फ्यूज़न वाला है, आप किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं, या फिर हो सकता है किसी इंसान पे आप आंखें बंद करके भरोसा कर रहे हैं और आपको ये एहसास हो रहा है कहीं ऐसा ना हो कि वो पर्सन आपको धोखा दे दे। ये कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है, वो पर्सन आपको बार बार हर्ट कर रहा है, लेकिन फिर भी आप उसको नहीं, उसकी सारी चीज़ों को नज़रअंदाज कर रहे हैं, नहीं समझने की आप कोशिश कर रहे हैं कि वो पर्सन आपके सही है नहीं सही है। फिर लेकिन कहीं ना कहीं आपका दिल कह रहा है कि सोचना चाहिए एक बार, तो फिर सोचिए। और यहाँ कुछ लोग के लिए चीज़ें निकली हैं सोचने वाली जो चीज़ें हैं, और बाकी आप समय काफ़ी ज़्यादा अपना अभी वर्तमान में बर्बाद कर रहे हैं, बस लाइफ को बस जैसे चल रहा है चलने दे रहे हैं। तो यहाँ पे आपका जो प्रेजेंट है बहुत अच्छा तो नहीं कहेंगे, प्रेजेंट अच्छा नहीं चल रहा है आपका। अच्छा मतलब आपकी खुद की वजह से नहीं चल रहा है, ऐसा कुछ कि हाँ ऐसा कुछ हुआ नहीं है, बस आपकी जो खुद की जो वजह है, आपकी जो कुछ लापरवाहियाँ हैं, जो थोड़ा सा आलसपन है, ये सारी चीज़ें थोड़ी सी आपको ध्यान देना चाहिए सब चीज़ों पे। बाकी आपकी जो पर्सनल लाइफ में इन फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा चेंज आने वाला है, कोई पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है। तो जो लोग सिंगल हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी बात है कि आपकी पर्सनल लाइफ में जो भी पर्सन आएगा वो आपका सोलमेट कनेक्शन होगा,
आपका एक ट्रू लव कनेक्शन जिसे हम कहते हैं, वो आपका एक सच्चा जीवन साथी भी हो सकता है। अगर आप जीवन साथी की तलाश में हैं, आपकी शादी नहीं हुई है, तो यहाँ पे वो चीज़ भी दिख रही है। थोड़ा सा फैमिली की जो बंदिशें हैं आपके ऊपर हैं, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, लेकिन आपको परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना काफ़ी अच्छी, क्योंकि आपके लिए ये वाला कार्ड आया था ना, समर्पण। तो जो भी आपके बड़े आपसे कहते हैं वो आप करिए, ठीक है, आपके लिए वही सही है। कि आप वर्तमान में आप अपनी खुद की स्थिति को देख सकते हैं, आप कितना समय बर्बाद कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फ्रेंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।